अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अपने पाकिस्तान के बहन भाइयों को और पाकिस्तान के रहने वाले जो क्रिश्चियन लोग हैं उन सभी को मैरी क्रिसमस, जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन की आप सबको बहुत 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 मुबारक। मैं कनाडा से आज क्रिसमस के ऊपर एक वीलॉग कर रहा हूं। ये वीलॉग करने का मेरा खाली यही पर्पस है कि मैं तमाम अवाम को ये समझा सकूं कि दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं, जितने भी रिलीजन हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो यहूदी धर्म है, या इस्लाम है, हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ताओइज्म है, सभी धर्मों की रिचुअल्स जो है वो सभी की डिफरेंट है। जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं, सिखों के पवित्र होली स्थानों पर, वहां पर टर्बन बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं, सिर कवर करते हैं और नंगे पैर चलते हैं। मस्जिद में भी यही है कि आप नंगे पैर चलते हो लेकिन टोपी पहनी होती है। जब मंदिर में जाते हो तो सिर ढकने का रिवाज नहीं, हाँ खाली पैर नंगे पैर जाना पड़ता है। जब आप चर्च में जाते हो तो आपका सिर भी नंगा होता है और पैरों में जूती भी होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि धर्मों के रिचुअल्स जो रिवाज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज द सेम। जो रूहानियत है वो सभी धर्मों की एक जैसी है। मैंने खुद मास्टर्स की, फिर उसके बाद पीएचडी की कंपैरेटिव रिलीजन में, उसमें दुनिया के जितने भी धर्म हैं उनको स्टडी किया, फिर बुक्स भी लिखी ओनली ऑन स्पिरिचुअलिटी। इसलिए मैं प्यार मोहब्बत का जो पैगाम है वो अवाम में बांटना चाहता हूं कि हमेशा कोशिश करें कि हर धर्म के अंदर जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स है वो सेम है। जैसे जो आलमंड होता है, बादाम होता है, उसके ऊपर जो छिलका होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू उसके अंदर जो गिरी होती है उसकी है। हम सोने का डब्बा, सोने का गहना खरीदते हैं, उसको डब्बे में बंद करते हैं, जो वैल्यू है वो उसके अंदर जो सोना है उसकी है, डब्बे की नहीं है। तलवार हम खरीदते हैं तो उसको म्यान में डाल देते हैं, म्यान की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी के तलवार की या काम तलवार ने आना है। इसी तरह जितने भी धर्म है उसमें जो रूहानियत है दैट इज इंपॉर्टेंट। If we can understand the spiritual teachings of each and every religion, it's the same. Maybe the words are different, examples are different, but if we try to understand, all religions have the same spiritual teachings. इसीलिए आज मैं जो जीसस क्राइस्ट की जन्मदिन है जिसको हम क्रिसमस बोलते हैं, उसके ऊपर कुछ शब्द अपने पाकिस्तान के बहन भाइयों को जो क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, या दुनिया के किसी कोने में किसी भी धर्म के लोग रहते हैं, उनको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि डोंट हेट एनी अदर रिलीजन, वी आर ऑल ब्रदर्स, वी केम फ्रॉम द सेम ओशन, ऑल रिलीजन टीचेस अस द सेम स्पिरिचुअल टीचिंग्स। चलो शुरू करते हैं। देखो, क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियन लोगों का बड़ा होली फेस्टिवल है। जैसे रमजान हमारे मुस्लिम जो इस्लाम के लोग मानते हैं, रमजान का महीना बड़ा पवित्र होता है। हिंदुओं में जन्माष्टमी होती है, कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाता है। गुरुपुरब सिखों का जन्मदिन मनाया जाता है। इसी तरह क्रिश्चियन लोग क्रिसमस का जो फेस्टिवल है वो इसलिए मनाते हैं कि 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का इजराइल में बैथुलम एक शहर है, छोटा सा गांव समझ लो, वहां पर जन्म हुआ था। और इसकी जो माता थी जीसस क्राइस्ट की, वो कुमारी मरियम थी। वो उसके पेट से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और साथ में दुनिया में जहां भी क्रिश्चियन कम्युनिटीज बसती हैं, वहां पर जहां 25 दिसंबर को हम ये क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन उससे पहले 6 दिसंबर को सेंटा क्लॉज की परेड निकलती है। क्रिसमस का जीसस क्राइस्ट का सेंटा क्लॉज के साथ लिंक है, क्योंकि सेंटा क्लॉज एक्चुअल एक दुनिया का बहुत परफेक्ट सेंट हुआ है जिसका असली नाम
सेंट निकोलस था, उसकी डेथ 6 दिसंबर को हुई थी। वो बच्चों में बड़ा हरमन प्यारा है, बच्चों को गिफ्ट देता है, बच्चों को कैंडी देता है, बच्चे लेटर लिखते हैं, वो उनकी कामना पूरी करता है। इसलिए 6 दिसंबर को सेंटा क्लॉज की पीरियड निकलती है और 25 दिसंबर तक हम सेंटा क्लॉज को भी मानते हैं। उसके जैसे आज मैंने पहरावा डाला है, लाल टोपी होती है, गोल चश्मे होते हैं और दाढ़ी सफेद होती है, बच्चों को बहुत प्यार करता है। 6 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, आजकल तो हर कंट्री में वो बड़ी रौनक होती है, क्रिसमस ट्री सजाया जाता है, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, पार्टीज होती हैं। लेकिन हमने ये समझने की आज कोशिश करनी है कि जो क्रिश्चियन लोगों की जो होली बुक है, जैसे कुरान इस्लाम की, मुस्लिम लोगों की होली बुक है, गीता हिंदुओं की होली बुक है, गुरु ग्रंथ साहब सिखों की होली बुक है, बिल्कुल ठीक इसी तरह क्रिश्चियन लोगों की जो है वो बाइबल होली बुक है। बाइबल 2 प्रकार की है, एक न्यू टेस्टामेंट है, एक ओल्ड टेस्टामेंट है। जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने से पहले लिखी गई थी मोसेस के द्वारा, और जो बाइबल न्यू टेस्टामेंट है वो जीसस क्राइस्ट की डेथ के 400 या 500 साल बाद लिखी गई थी। वो जीसस क्राइस्ट ने नहीं लिखी, ये बात फैक्ट है। क्योंकि जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद उसके जो 40 डिसाइपल थे जो उसको प्यार करते थे, स्पिरिचुअल उनके शिष्य थे, तो वो डिफरेंट जगह पर चले गए और उन्होंने बुक लिखी। अब वो बुक भी पाइन एप्पल के पत्तों पर लिखी होती है, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट चमड़े के पेपर्स के पर लिखी हुई है। इसी तरह जो न्यू टेस्टामेंट ओरिजिनल जो 400-500 जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद लिखी गई, वो पाइन एप्पल के जो लीव्स थे उसके ऊपर लिखी गई। वो भी कैसे कि रोम का जो पोप था उसने मीटिंग बुलाई, उसमें जितने भी डिसाइपल थे जीसस क्राइस्ट के सभी को इकट्ठा किया, उनकी बुक्स इकट्ठी की। 29 बुक्स हैं न्यू टेस्टामेंट की और ओल्ड टेस्टामेंट की 37 हैं। तो उन्होंने 39 बुक्स ओल्ड टेस्टामेंट की हैं और न्यू टेस्टामेंट की 27 बुक्स हैं। न्यू टेस्टामेंट की आज हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर पोप ने मीटिंग बुलाई और उन सभी बुक्स को इकट्ठे करके कंपाइल किया और उसको बाइबल की शेप दी। देखो, अब मैं स्पिरिचुअल टीचिंग्स पर बेसिक, क्योंकि लंबा नहीं मैं करना चाहता, वैसे तो बड़ा मजा आएगा अगर सुनोगे आप। ये हर धर्म में एक ही बात है, जो अगर बाइबल को खोलोगे तो उसका जो चैप्टर 1 है उसमें लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। वर्ड कहते हैं नूर को कहते हैं, डिफरेंट नेम मैंने पहले। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड, परमात्मा के साथ था, एंड द वर्ड वाज गॉड। इसका मतलब ये है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक नूर से, एक अल्लाह से, एक खुदा ने अपनी ताकत से, अपने नूर से इस कुल कायनात को पैदा किया है। यही जीसस क्राइस्ट चैप्टर 1 में कहते हैं। अगेन, ऑल थिंग्स वर मेड बाय गॉड। जीसस क्राइस्ट ने बड़ा क्लियर लिखा हुआ बाइबल में कि जितनी भी चीजें हैं इस संसार में, इस कायनात में, वो सारी परमात्मा ने पैदा की है। जीसस क्राइस्ट ने यह भी कहा है, आई एंड द फादर आर वन। इसका मतलब क्या है कि आवर सोल हैज कनेक्शन विद द फादर, विद द गॉड, विद द अल्लाह। आई एम द फादर एंड फादर इज इन मी। कि जो आत्मा है, जो रूह है, वो परमात्मा की एक पार्टिकल है, उसका एक अंश है। रूह की ही वैल्यू है। रूह कहां से आई है? वो खुदा से आई है, वो अल्लाह से आई है, वो गॉड से आई है, वो परमात्मा से आई है, वो हमारे अंदर है। जब तक, इसीलिए इस बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की वैल्यू है, दिस बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। ये खाली शरीर नहीं है हड्डचम मांस का बना हुआ, इसमें रूह रहती है। रूह किसकी है? वो अल्लाह की, खुदा की एजेंट है। यही बाइबल भी कहती है कि जब रूह निकल गई तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं, इसको जमीन में दफना देते हैं, किसी को आग के आगे सुपुर्द कर देते हैं। वैल्यू तब तक है जब तक रूह है। और रूह का क्या फर्ज है? रूह का मकसद क्या है हमारी लाइफ का? कि रूह को जीते जी, एज लॉन्ग एज वी लिव इन द वर्ल्ड और एज लॉन्ग डाइंग बाई लिविंग, कि ये जो रूह है इसको खुदा के साथ, परमात्मा के साथ, गॉड के साथ मिलाप करना है। बाइबल भी कहती है कि खुदा हमारे अंदर रहता है, दिस बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। पर आप
सभी बोलते हैं कि हमने तो कभी गॉड को देखा नहीं। जितने भी सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ऑपरेशन किए, सर्जरी की, उनको तो कभी किसी पार्ट में गॉड नहीं मिला। लेकिन समझने की बात यह है कि गॉड इज नॉट ए स्पिरिचुअल सब्सटेंस, इज नॉट ए पार्ट फिजिकल बॉडी। इसको समझने की बुल्ले शाह ने एक एग्जांपल दी थी कि बुल्लिया शौ असा तो बख नहीं, शौ मीन्स खुदा, अल्लाह, परमात्मा। बुल्लिया शौ असा तो बख नहीं, बिन शौ तो दूजा कख नहीं, पर देखन वाली अख नहीं, ताइयों जान जुदाइयां सहंदी है। उसने कहा, द लॉर्ड इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम अस, अपार्ट फ्रॉम द लॉर्ड देयर इज नन एल्स। We don't have that eyes who can see the Lord. That is why we suffer the pang of separation. इसी करके हम दुखी हैं। और ये कौन समझाएगा? परमात्मा के, खुदा के दर्शन कौन कराएगा? परफेक्ट मास्टर, कामल मुर्शिद। जैसे बाइबल में लिखा है, फॉर आई कम डाउन फ्रॉम हेवन नॉट टू डू माई ओन विल बट द विल ऑफ हिम दैट सेंट मी। कि मैं, जो परफेक्ट मास्टर होता है, कामल मुर्शिद होता है, वो हर समय इस धरती पर रहता है। क्योंकि जब संसार में हम लोग दुखी होते हैं तो खुदा अल्लाह किसी काबिल मुर्शिद को भेज देता है कि इन लोगों को समझा बुझाकर वापस खुदा के साथ मिलाप करवाना है। इसीलिए कहा, फॉर आई कम डाउन फ्रॉम हेवन नॉट टू डू माई ओन विल बट द विल ऑफ हिम दैट सेंट मी। वो कहते, जो कामिल मुर्शिद कहते हैं कि मैं तो अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे तो खुदा ने भेजा है, मैं तो वहां पर मौज कर रहा था, खुदा के साथ रहता था। मेरा पर्पस क्या है कि एज लॉन्ग एज आई एम इन द वर्ल्ड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जब तक वो कामिल मुर्शिद दुनिया में रहता है, उसका काम ही ये है कि हमें समझाकर, हमें बुझाकर, हमें गाइड करके वापस परमात्मा के साथ अटैच करना है। कामिल मुर्शिद क्या कहता है? परफेक्ट मास्टर क्या कहता है? इफ दाई आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। कि आपके अंदर जब मेडिटेशन करते हो, इबादत करते हो, रोजे रखते हो, नमाज पढ़ते हो, साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट के साथ आप कंसंट्रेशन करते हो, तो आपकी थर्ड आई, सिंगल आई खुल जाएगी, वहां पर फुल ऑफ लाइट। इफ दाई आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। तो वो नूर देखोगे और उस नूर को पकड़ते 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 आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से नूर आया है, जहां से खुदा आया है। इसलिए किसी कहा है, कुदरती काबे की तू मेहराब से सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। जो हम काबे मक्का मदीना जाते हैं तो उसको सिंबॉलिकली समझाया है कि वो काबा जो आप वहां से आवाज सुनते हो, नूरी आवाज सुनते हो, नूरी प्रकाश देखते हो, वो ध्यान से अंदर से देखो। वहां से आपको खुदा की दरगाह से आवाज भी दिखाई देगी, प्रकाश भी दिखाई देगा। और जब हम उसको पकड़ कर आगे आगे बढ़ते हैं तो हम खुदा के साथ मिलाप कर लेते हैं। तो यही बाइबल की टीचिंग है, यही कुरान की टीचिंग्स हैं, यही हिंदुइज्म की टीचिंग्स हैं, यही बुद्धिज्म सिखाता है, यही चाइनीज का ताओइज्म सिखाता है। लेकिन हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। हम रिचुअल्स में पढ़कर एक दूसरे को नफरत करते हैं। हमने कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा। दो बुक्स रख दो, गीता और कुरान कभी नहीं लड़ती। हमने कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा। लड़ते हैं वो जिन्हें पढ़ते नहीं देखा। हिंदुओं ने कभी कुरान नहीं पढ़ी, कुरान वालों ने कभी हिंदू की गीता नहीं पढ़ी। अगर पढ़ लेते, जैसे आज हम बाइबल की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि एक ही बात है। जैसे कुछ लोग फ्रेंड्स, एक पंजाबी था, इंडियन था, एक गोरा था, एक चाइनीज था। उन्होंने एक धरती खरीद ली, तो वहां पर बीज ना था। जो इंडियन था वो कहता मैं तो, पंजाबी था वो कहता मैं तो कणक बीजूंगा। और जो हिंदू था या मुस्लिम था वो कहता मैं तो गेहूं बीजूंगा, गंदम बीजूंगा। गोरा कहता वीट बीजूंगा। लड़ पड़े। तो किसी ने समझाया कि अपना अपना बीज लेकर आओ। वो कणक ले आया, वो गेहूं ले आया, वो गंदम ले आया, वो वीट ले आया। तो जब देखा वो तो सेम है, तो फिर हंसने लगे कि हम तो बेवकूफ थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी धर्म बुरा नहीं है, हमारे एक्शंस बुरे हैं। कोशिश करो, क्योंकि ये बात दिमाग में बिठा लो कि उस खुदा ने, उस अल्लाह ने सभी को पैदा किया है। अगर कोई बुरा काम करता है, आदमी बुरा नहीं है, उसके एक्शन बुरे हैं। इसलिए एक्शनों से तो आप नफरत कर सकते हो, लेकिन इंसान से नफरत ना करो, क्योंकि वो उसी खुदा का बंदा है। थैंक यू।